जय हिंद जय भारत। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। सबसे पहले समझते हैं द्रव्यमान क्या होता है। किसी भी चीज का वास्तविक मान उसका द्रव्यमान होता है। जैसे कि ये मेरे पास मार्कर है, ये मार्कर कि कितना प्लास्टिक लगा है इस मार्कर को बनने में, वो उसका द्रव्यमान हो जाएगा। देखिए इस मार्कर को बनने में जितना प्लास्टिक का प्रयोग किया होगा वही उसका द्रव्यमान होता है। हमारे शरीर को बनने में अगर कोई कहेगा हमारे शरीर का द्रव्यमान क्या है, शरीर का द्रव्यमान क्या है, शरीर को बनने में कितने मांस का प्रयोग किया गया है, इसमें कितने हड्डी लगाया गया है, नाखून कितना है, दांत और हर चीज को हम लोग नापते हैं कि आखिर ये कितना है, और वही उसका वास्तविक मान होता है, यानी कि उसी को द्रव्यमान बोलते हैं। तो कोई वस्तु कितने अणुओं से मिलकर बनी होती है उसी को द्रव्यमान बोलते हैं। जब आप सब्जी खरीदने जाते हो तो जब आप आलू खरीदते हैं ना तो आप क्या बोलते हैं कि 2 किलो आलू दीजिए, 3 किलो आलू, 5 किलो आलू, 6 किलो, 10 किलो, आपको जितना आलू खरीदना होता है आप उसको केजी में बताते हैं, यानी कि किलो में बताते हैं। अब केजी किस चीज का मात्रक है? केजी द्रव्यमान का मात्रक होता है। और आप लोग को लगता है कि वो भार है, उसका भार है केजी। भार का मात्रक केजी नहीं होता है, यहाँ पे द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी। जिस चीज में केजी लग जाए, जैसे कि यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ 50 केजी, ये मैं भार बता रहा हूँ, द्रव्यमान बता रहा हूँ, कहीं पे भी केजी लग जाए, आंख बंद करके 1 सेकंड के अंदर में आंसर देना है कि ये द्रव्यमान है। जहां लग गया केजी वो द्रव्यमान है। 60 केजी ये क्या है? द्रव्यमान है। 150 केजी द्रव्यमान है। 2 लाख केजी, कितना केजी आप करते जाइए उससे मतलब करोड़ों केजी हो जाए। जब केजी लग जाएगा ना लास्ट में तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा। संख्या से मतलब नहीं, संख्या जो भी हो लास्ट में केजी लग के द्रव्यमान हो जाएगा। आलू खरीदते हैं 2 किलो 5 किलो तो क्या बताते हैं? वो भार के हिसाब से देता है कि 2 किलो उसका भार है, 5 किलो भार। वो द्रव्यमान नापता है, उसका द्रव्यमान है 2 किलो, उसका द्रव्यमान है 3 किलो। अगर मान लीजिए आपको भार निकालना रहेगा तो उसमें 10 से गुणा कर दीजिएगा। अब आखिर 10 से ही गुणा क्यों करेंगे इसको समझेंगे हम लोग भार में, जब हम लोग अभी भार के बारे में समझेंगे। तो ये द्रव्यमान होता है। जैसे कि आपका भार हो जाएगा, मान लीजिए 40 किलो है मेरा भार, ठीक, सॉरी भार बोल रहा हूँ, द्रव्यमान। नॉर्मली हम लोग भारी तो समझते हैं कि हमारे शरीर का आखिर भार कितना है, 40 केजी, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग भार बोलते हैं इसको, लेकिन द्रव्यमान होता है। इसमें केजी लग गया, ये द्रव्यमान हो गया। अब देखिए जैसे कि मैंने नापा और मेरे शरीर का भार कितना है, ये 40 किलो है। यहाँ पे ऐसे नापा नहीं हूं कभी, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 40 की तो 40 केजी क्या बता रहा है? मेरे शरीर का भार बता रहा है कि शरीर का भार कितना है, ये द्रव्यमान बता रहा है। मतलब कि 40 किलो मेरे शरीर में ही मांस जितना है, हड्डी जितना है, नाखून हर चीज को मिला के शरीर में जितना चीज का प्रयोग किया गया है, मांसपेशियां हर चीज को मिला के बता रहा है कि 40 केजी है टोटल मिला के। टोटल मिला के कितना है? 40 केजी। ये मेरा द्रव्यमान है। अब मैं चांद पे चला जाऊंगा तो मेरा हाथ कट के निकल जाएगा, गर्दन कट के निकल जाएगा, ये हाथ कट के निकल जाएगा। जब तक ये कट के नहीं निकलेगा तब तक इसका द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। ये कभी भी चेंज नहीं होता, देख लीजिए, नेवर चेंज। जब तक मेरे शरीर को अलग नहीं करेंगे, यानी कि किसी भी चीज को आप फिजिकली नहीं बदलेंगे, यानी कि उसके आकार में अगर आप परिवर्तन नहीं करते हैं, उसको काटते पीटते नहीं है, उसकी बनावट के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, तो उसका द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता, ये फिक्स है। तो देखिए 40 किलो में चांद पे चला जाऊंगा तो मेरा द्रव्यमान बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। शरीर अलग थोड़ी होगी, वो भार ऊपर नीचे होता है। तो भार के बारे में अभी हम लोग आगे समझेंगे। किसी का है 50 किलो, किसी का है 50 किलो, बताइए मंगल ग्रह पे चला जाएगा 50 किलो लेके तो इसका क्या होगा? इसका कुछ चेंज होगा द्रव्यमान में? एक पत्थर मान लीजिए 500 किलो का है, एक पत्थर कितना है? 500 किलो का बहुत भारी पत्थर है। इसको लेके चले जाएंगे हम शनि ग्रह पे, सैटर्न, शनि ग्रह पे, तो ये बताइए इसका चेंज होगा द्रव्यमान वहां पे? इसको कहीं पे भी लेके जाइए, पत्थरवा को जब तक तोड़ेंगे नहीं ना तब तक इस 500 किलो का रहेगा। यहाँ भी चांद पे भी हर जगह 500 किलो का रहेगा। भार बदलता है, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। द्रव्यमान फिक्स होता है किसी चीज का। देखिए द्रव्यमान में हम लोग एक चीज तो भूल ही गए, आखिर ये अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि, द्रव्यमान एक अदिश राशि होता है, लेकिन आखिर ये अब अदिश राशि क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। देखिए जिसमें दिशा क्या रहता है, जिसमें दिशा दिया गया रहता है वो सदिश राशि होता है, जिसमें दिशा नहीं दिया गया रहता है वो अदिश राशि होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये एक व्यक्ति है, इसको इस साइड जाना है, तो ये क्या कहाँ जा रहा है? आखिर कोई दिशा में ना जा रहा है, इधर या तो पूरब में जाएगा, पश्चिम में जाएगा, उत्तर में जाएगा या दक्षिण में जाएगा, ये किसी दिशा में जाएगा। इधर ऊपर जाना हो ऊपर कोनो दिशा में जाएगा, इस साइड में जाना हो इधर कोनो दिशा में जाएगा, नीचे जाना हो तो नीचे कोनो दिशा में जाएगा। मतलब ये कहीं पे भी जाए ये किसी दिशा में जाएगा। लेकिन द्रव्यमान में क्या होता है? द्रव्यमान में दिशा नहीं होता है। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान किसी चीज का वास्तविक मान द्रव्यमान होता है। मेरे शरीर का द्रव्यमान, तो शरीर के द्रव्यमान में दिशा का क्या काम है? तो इसमें दिशा नहीं दिया गया रहता है, तो ये
अदिश राशि होता है, ठीक है। जिसमें दिशा नहीं दिया गया रहता है वो अदिश राशि होता है, जिसमें दिशा दिया गया रहता है वो सदिश राशि होता है। ये आप समझते हैं आखिर ये भार क्या होता है। पृथ्वी अपनी ओर वस्तु को जिस बल द्वारा खींचती है उसी को भार बोलते हैं। पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु को जिस बल द्वारा खींचती है उसी को हम लोग भार बोलते हैं। भार एक सदिश राशि होता है, ये एक दिशा में होता है, ये हमेशा नीचे होता है, ये हमेशा नीचे की ओर लगता है। भार तो भार कहाँ लगता है, भार नीचे की ओर लगता है। अब भार एक सदिश राशि होता है, यानी कि मैं आपको बताया था इससे पहले कि अगर ये एक व्यक्ति है, इसको इधर जाना है ये दिशा में जाएगा, ऊपर जाना दिशा में जाएगा, इस साइड भी ये दिशा में जाएगा, नीचे भी दिशा में जाएगा। तो ये नीचे जा रहा है तो किसी दिशा में ना जा रहा है, तब आइए भार कहाँ लगता है, भार हमेशा नीचे की ओर लगता है। तो यदि आपको भार निकालना है किसी चीज का तो अब क्या कीजिए, आप द्रव्यमान को और ग्रेविटी का आपस में गुणा करा दीजिए। द्रव्यमान का और ग्रेविटी का आपस में आप गुणा करा दीजिए। इसका फार्मूला होता है W = mg। m मतलब होता है मास यानी द्रव्यमान और g होता है ग्रेविटी। तो आपस में ये गुणा करा दीजिए। उसके लिए आपको ये ग्रेविटी का मान पता होना चाहिए। तो 9.8 होता है ग्रेविटी का मान। इसको आप क्या मान लीजिए, इसको हम लोग 10 मान लेते हैं। एक बात बताइए, 9.8 में आप किस चीज से गुणा कराएंगे तो आपको आसान लगेगा, कि आप 10 में किस चीज से गुणा कराएंगे तो आसान लगेगा। तो सीधे यहाँ से 10 में करा देते हैं यार। तो इसीलिए हम लोग 10 में करा देते हैं किसी चीज का। अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का भार 40 केजी है, सॉरी द्रव्यमान क्या है, मास है, मास 40 केजी है। इसका आप भार निकालिए, तो इसका आप भार निकालिए। किसी व्यक्ति का द्रव्यमान यानी कि मास 40 केजी दिया हुआ है, इसका आप भार निकालिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे मास दे दिया गया है, हमें क्या निकालना है, हमें भार निकालना है। इसका फार्मूला क्या होता है, W = mg। जब हमारे पास फार्मूला है तो हमें भार यहाँ पे तुरंत निकल जाएगा। द्रव्यमान दिया गया है, इस फार्मूले पे रखते हैं। W = मास दिया हुआ है 40 मल्टीप्लाई बाई g, ग्रेविटी का वैल्यू ये बोल रहे हैं इतना होता है, हम लोग 10 मान सकते हैं, 10 ले लेते हैं, 400 न्यूटन। इसका मात्रक न्यूटन होता है। भार का मात्रक क्या होता है, भार का मात्रक न्यूटन होता है। अब देखिए ये भार डिपेंड करता है ग्रेविटी पर, मतलब कि W से होता है ना वेट, किस चीज पे डिपेंड करता है, ये G पे डिपेंड करता है, यानी कि ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। ग्रेविटी ज्यादा रहेगी भार भी ज्यादा रहेगा। अगर ग्रेविटी कम रहेगा कहीं का, भार भी कम रहेगा। अब चांद पे चले जाएंगे तो हल्का बहुत महसूस होता है चांद पे, लेकिन यही आप जिसका ग्रेविटी बहुत ज्यादा, जैसे कि आप चले जाएंगे बृहस्पति ग्रह पे, जुपिटर पे, तो जुपिटर का ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, तो उस पे आप काफी भारी लगेगा। ऐसे चलेंगे अगर ग्रेविटी पहुंच जाएंगे तो बहुत भारी लगेंगे ग्रेविटी पे, पूरा लगेगा कि शरीर बहुत ज्यादा भारी हो गया है अगर आप ग्रेविटी पे सॉरी अगर आप जुपिटर पे चले जाएंगे तो, क्योंकि वहां का जो ये ज्यादा है, ग्रेविटी ज्यादा है। मैं आपको अभी क्या बताया कि भार किस पे डिपेंड करता है, भार हमेशा डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। अगर ग्रेविटी ज्यादा है तो इसका भार ज्यादा होगा, ग्रेविटी कम है तो इसका भार भी कम होगा। तो आप किसी ऐसे ग्रह पे चले जाइए जहां का ग्रेविटी बहुत कम है तो भार बहुत कम लगेगा। अब देखिए ग्रह की तो बात बाद में करेंगे, हमारे धरती पे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पे कहीं ग्रेविटी कम होती है, कहीं ज्यादा होती है, जहाँ कम होती है ज्यादा होती है। अगर आप इन सब जगहों पे कहीं जाएंगे ना तो आप वहां पे जाके आपको भार का पता चलेगा। अगर आप कहीं जाते हैं जहाँ पे की ग्रेविटी कम रहती है, जहाँ पे क्या रहेगा, जहाँ पे ग्रेविटी कम रहेगा तो आपको क्या लगेगा, आपका भार भी थोड़ा सा कम लगेगा, मतलब आपको लगेगा कि काफी आप हल्का महसूस करेंगे। लेकिन आप ज्यादा ग्रेविटी वाले जगह पे चले जाएंगे ना तो आपको भारी भी आपको ज्यादा लगेगा, यानी कि आप काफी थके थके लगेंगे, आपका भार ज्यादा लगेगा। तो इसका क्या मतलब है कि अगर ग्रेविटी ज्यादा रहेगी तो ये भार ज्यादा रहेगा, भार अगर कम रहता है मतलब की ग्रेविटी कम है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया ग्रेविटी और भार में। देखिए एक बात बताइए आप मुझे, फिर किसी चीज का भार है मान लीजिए 200 किलो, सॉरी भार बोलो द्रव्यमान है, मास है। आप इसका मुझे भार निकालिए, इसका भार निकालिए, जल्दी निकालिए। इसमें अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको अब तब तुरंत निकालिए। ठीक है, वही अपने फार्मूला पे रखेंगे इसको, W = m/g, इस पे रखते हैं। W यहाँ पे मास दिया हुआ है ना, ये केजी है, ये केजी मतलब मास है। मैं आपको बताया कि केजी किस चीज का मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है। यहाँ पे लिख दिया केजी। एक सेकंड में सोच के तुरंत बिना सोचे आप बस एक बार देखिए, यहाँ पे केजी है, ये मास है, यहाँ पे लिख दीजिए 200 इनटू में। अब जी का वैल्यू हम लोग माने 10 ले लेते हैं, यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2000 न्यूटन। ठीक, 2000 न्यूटन आ गया इसका भार आंसर। फिजिक्स ऐसा चीज होता है कि आप कितना भी रटते जाइए, रटते जाइए, रटते जाइए,
आप इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते हैं आप इसको रट के, जब तक आप फिजिक्स को समझेंगे नहीं। आप रट के क्या करेंगे, जब न्यूमेरिकल दे देगा उसमें रट के आप क्या करेंगे, उसमें आप लगेंगे आप फार्मूला पे लगाने सवाल, और समझे में नहीं आएगा बस अगर मान लीजिए कि रटे हुए हैं तो फार्मूला पे सवाल तो लगा देंगे, लेकिन उनको समझे में नहीं आएगा कि आप करेंगे फिजिक्स आगे समझेंगे। तो इसलिए देखिए किसी भी चीज को समझा जाता है और इस तरीके से समझा जाता है कि हम दूसरे को समझा सकें, उस चीज में आप मास्टर बन जाइए जिस चीज को आप समझिए, इस तरीके से समझा जाता है, ना कि हमें काम है सिलेबस में है चलिए पढ़ लेते हैं। तो हम क्यों फिजिक्स से क्यों साइंस से हम पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं उनसे लेके हम पढ़ेंगे, ऑप्शन तो है हमारे पास, हम क्यों साइंस से फिर पढ़ेंगे।